आज की हेडलाइंस। जलनी माता गुड़ी में पूजा करने के बाद मेले में शामिल हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन। शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर विधायक रेखचंद जैन ने किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। संसद के नए भवन के लोकार्पण राष्ट्रपति के हाथों कराए जाने की रखी मांग। सांसद दीपक बैज ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। दुर्ग में अधिवक्ता गण अपनी मांगों को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। 8 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ ने किया अनिश्चितकालीन धरना। और रोजाना हो रही बिजली कटौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ग्राम बिलोरी पहुंचे और जलनी माता गुड़ी में पूजा अर्चना करके वे मेले में सम्मिलित हुए। पेश है ये रिपोर्ट। गुरुवार को संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन बिलोरी मेला में सम्मिलित हुए। जलनी माता गुड़ी में पूजा के बाद वे मेला बाजार में सम्मिलित हुए। उन्होंने मेला मड़ई को बस्तर की सांस्कृतिक पहचान बताया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बस्तर की आदिम संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर कार्य किया जा रहा है। देवगुड़ियों की मरम्मत का काम सभी जगह हो रहा है। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 150 से अधिक देवगुड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया है। इससे पूर्व मेला में सम्मिलित होने पहुंचे संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन का गांव पहुंचने पर महिलाओं ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी गई। बिलोरी की गुड़ी पहुंचे विधायक रेखचंद जैन ने भक्ति भाव से जलनी माता की पूजा की। उसके बाद मेला में आए देवियों की पूजा की। इस दौरान सरपंच सुभद्रा बघेल, बाबूराम बघेल, उप सरपंच तिलक राम, पुजारी लछिंदर, शिबो और बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणा पाड़ीगार। तो मेरा पूरा जगदलपुर विधानसभा में 60 पंचायत था, उसको 11 पंचायत और बढ़ा के 71 बनाया। इससे आज हम काम करने में सरलता हो रही है। आज जलनी माता का मेला है। सबसे पहले तो मैं माता का जय बोलूंगा, या जितने लोग भी खड़े हैं सबके मुंह से आवाज आना चाहिए, जय बोलो जलनी माता की। पूरा लोग का आवाज नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ। देखो माता गुस्सा हो जाएगी, बता दे रहा हूँ। इसीलिए सब जय बोलना जोर से, बोलो जलनी माता की, जलनी माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, सभी ग्राम देवी देवताओं की, आज के आनंद की। धन्यवाद। आज अमर विधायक साहब की। गुरुवार को झीरम नक्सली हमले में शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दोपहर बाद शहर के झंकार टाकिस के पास स्थित प्रतिमा स्थल पर संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन पहुंचे। श्री जैन ने अपने सहयोगियों के साथ स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर फूलों का हार चढ़ाकर नारे लगाए। इस दौरान प्रतिमा स्थल स्वर्गीय महेंद्र कर्मा अमर रहे के नारों से गूंजता रहा। इस दौरान शकील रिजवी, यशवर्धन राव, राजेश राय के अलावा कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ जन मौजूद थे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणा पाड़ीगार। कांकेर जिले में कल एक गजब का मामला प्रकाश में आया। यहां पर एक फूड इंस्पेक्टर साहब जब पार्टी करने बांध में गए, तब उस दौरान उनका महंगा मोबाइल बांध में गिर गया। फिर क्या था, इंस्पेक्टर साहब ने बांध में पंप लगाकर पूरे बांध का 21 लाख लीटर पानी बहा डाला। इतने पानी में पूरे 1,500 एकड़ में सिंचाई की जा सकती थी। इतना ही नहीं, इस भीषण गर्मी में जहां मवेशियों को पानी नहीं मिल रहा है, कई लोग बिना पानी के रह रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी एक गंभीर और सोचनीय विषय है। कांकेर जिला के पखांजूर इलाके में खेर कट्टा परलकोट सिंचाई जलाशय है। उसमें फूड डिपार्टमेंट के खाद्य विभाग के एक अफसर का फोन गिर गया। उस फोन को निकालने के लिए संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को पार करते हुए 3 दिन तक 30 HP का पावर पंप से 24 घंटे पानी निकाला गया
और इतना पानी निकाला गया जिससे 1,500 एकड़ खेतों की सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह का कैलकुलेशन सामने आ रहा है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जो कांग्रेस राज में, पूरे सरकार में, पूरी कांग्रेस में और पूरे तंत्र में ये चल रहा है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए जो किसानों के साथ इस तरह की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। उच्च अधिकारियों तक जब यह मामला प्रकाश में लाया गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस संबंध में मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है, जांच करवाकर ही कार्रवाई की जाएगी। बस्तर क्षेत्र के पखंजूर इलाके में जो समाचार आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 21 लाख लीटर पानी एक महंगे मोबाइल को खोजने के लिए, जो एक खाद्य अधिकारी का था, 21 लाख लीटर पानी वहां के अधिकारियों कर्मचारियों ने निकाल करके बहा दिया, जिससे 1,500 एकड़ खेत जो है वो पल सकता था, सिंचाई हो सकती थी। वो 21,000 लीटर पानी जिसको बहाया गया, जिसको निकाला गया जलाशय से, वो किसानों के खेत तक और निस्तारित तालाबों में पहुंच सकता था इस भीषण गर्मी में। लेकिन दुर्भाग्य है, इस कांग्रेस सरकार के जमाने में, इस भूपेश सरकार के जमाने में छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये गढ़बो नया छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का एक जीवंत उदाहरण है। भूपेश जी, आपने उस सब लापरवाह अधिकारी को सिर्फ निलंबित किया है। ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने की आवश्यकता है। उस मोबाइल में ऐसी क्या चीज थी जो पूरे जलाशय को खाली कराना पड़ा? उस महंगे मोबाइल में हमें लगता है कि खाद्य विभाग में अभी जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है उसका डाटा रहा होगा, उसके सबूत रहे होंगे। उस अधिकारी के महंगे मोबाइल को सर्च किया जाए, उसकी जांच की जाए और ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश छत्तीसगढ़ की सरकार तत्काल प्रसारित करे। वहीं बात जब सिंचाई विभाग तक पहुंची तब उन्होंने आगे आकर पंप बंद करवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डैम से करीब 21 लाख लीटर पानी बह चुका था। यही बात जब कांकेर कलेक्टर तक पहुंची तब उन्होंने संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया और वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अफसरशाही के इस कृत्य की पूरे सोशल मीडिया में काफी आलोचना हो रही है। खाद्य में एक मामला है जहाँ एक अधिकारी पार्टी मनाने गए थे, उनका मोबाइल गिर गया था, जिसके चलते 21,000 लीटर से ज्यादा 21 लाख लीटर से ज्यादा पानी खाली करा दिया। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया है। इसके पहले किसी ने भी हमारे संज्ञान में इस बात को नहीं लाया है, ना ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है। मैं ज़रूर इसका संज्ञान लूँगा और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार मैं इस पर आगे कार्रवाई करूँगा। 21 लाख लीटर पानी बर्बाद करने के बाद फूड इंस्पेक्टर साहब का मोबाइल तो मिल गया, लेकिन यह घटना निश्चित ही गंभीर है और इस पर शासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीरम शहीदी दिवस पर कल जगदलपुर पधारे थे और अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों से समय निकालकर वे शहीद वीर गुंडाधुर अनुसंधान केंद्र कुमरावंड पहुंचे।
नए संसद भवन के लोकार्पण का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न विपक्षी पार्टियां संसद भवन के लोकार्पण को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने का आग्रह प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। वहीं बस्तर सांसद दीपक बैज ने भी अपने लेटर पैड पर प्रधानमंत्री के नाम खत लिखकर उनसे गुजारिश की है कि संसद भवन का लोकार्पण देश की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने से राष्ट्रपति भवन की गरिमा और देश का मान बढ़ेगा। अघोषित बिजली कटौती और रोजाना बिजली बंद होने की समस्या से जनता परेशान हो चुकी है और आज जनता की परेशानियों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विद्युत मंडल पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की। अघोषित बिजली कटौती और रोजाना बिजली बंद होने की समस्या से जनता परेशान हो चुकी है और आज जनता की परेशानियों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विद्युत मंडल पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल थे। विद्युत विभाग के ईई श्री अग्रवाणी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। सिरासार चौक के समीप पूर्व सांसद स्वर्गीय बलिराम कश्यप की प्रतिमा के समक्ष 12 बजे एकत्र होकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तपती दोपहर में विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद बीते 4 सालों से प्रदेश में बिजली का संकट बना हुआ है। बिजली बिल माफ करने का झूठा वादा करने वाली भूपेश सरकार ने बिजली ही गायब कर दी है। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा, बिजली संकट अत्यंत गंभीर समस्या बन गई है। छोटा बड़ा हर व्यक्ति इससे परेशान है। कांग्रेस सरकार के इस कार्य प्रणाली के विरोध में विरोध दर्ज किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती की समस्या का अतिशीघ्र समाधान करने के लिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है। समय पर अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस की भूपेश सरकार नकारात्मक रवैया जनता के समक्ष अपना रही है। आज विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से बैदू कश्यप, राजाराम तोड़े, योगेंद्र पांडे के अलावा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणार पाड़ीगार। बिजली बिल हाफ करो, बिजली बिल हाफ करो। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज पत्रकारों से बात करते हुए झीरम घाटी हत्याकांड में जान गंवाने वाले नेताओं और सुरक्षा बल के जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही झीरम मामले में तथा नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयानों पर पलटवार किया। पत्रकार से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा झीरम मामले में दिए गए बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि झीरम घाटी की जांच तत्कालीन मनमोहन सिंह जी सरकार के समय पर NIA के हाथों में सौंपी गई थी और उन्होंने 1500 पृष्ठ की चार्जशीट भी 2014 में दाखिल की। भाजपा सरकार ने भी जांच आगे बढ़ाने के लिए जस्टिस प्रशांत मिश्र की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट राजभवन को 2021 में भी सौंप दी गई थी, लेकिन सरकार को उस रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। इसीलिए जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का विस्तार किया गया। इस आयोग का कार्यकाल भी 6-6 महीने कर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज तक कांग्रेस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसके विरुद्ध टिप्पणी की थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर स्वतंत्र भारत में निर्मित हमारे नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो उनकी छोटी मानसिकता का प्रतीक है। आत्मनिर्भरता के दौर पे तेजी से आगे बढ़ रहे इस देश का गौरव और लोकतंत्र का मंदिर, लोकसभा का हमारा संसद का भवन बन के तैयार है, उस पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल से कहना चाहूँगा कि दोहरा चरित्र न दिखाए। और ख़ास तौर से मैं उदाहरण जब देता हूँ छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं किस प्रकार का चरित्र भूपेश बघेल और कांग्रेसी का दिखता है। सोनिया गांधी को बुलाया, राहुल गांधी को बुलाया,
भूपेश बघेल खुद थे और सबकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उन्होंने भूमि पूजन किया। और जिस प्रकार यहाँ के गवर्नर जो अनुसूचित जनजाति की हैं, उन गवर्नर को न पूछा गया न बताया गया, मुझे लगता है कि ये अपमान है अनुसूचित जनजाति के गवर्नर का। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सर्वोच्च स्थान पे सर्वोच्च सम्मान अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू जी को दिया, तो उनको ये पच नहीं रहा है। इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं और राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से उचित नहीं। आज सीरम घाटी बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये लौटते हैं खबरों की ओर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कर्मचारी संगठन अपनी अपनी मांगे मनवाने के लिए शासन पर हड़ताल के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक कोशिश छत्तीसगढ़ के राज्य पटवारी संघ की ओर से हो रही है। पटवारी संघ विगत 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में धरने पर बैठे हुए हैं, जो आज तक बदस्तूर जारी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। राजस्व पटवारी संघ, राजस्व पटवारी संघ जायज मांगे, जायज मांगे, हमारी मांगे। भूपेश सरकार, भूपेश सरकार, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। चुनावी मोड में आ चुके छत्तीसगढ़ में सियासी दलों के साथ ही उनके सपोर्टर भी तैयारियों में जुट गए हैं। मनपसंद पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हर गली चौराहे पर होने लगी है। पावर को लेकर ब्यूरोक्रेट्स का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। नौकरी छोड़कर राजनीति में आने के तमाम उदाहरण हैं। अब इस फहरिस्त में IAS नीलकंठ टेकाम का नाम भी शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनावी मोड़ में आ चुके छत्तीसगढ़ में सियासी दलों के साथ ही उनके सपोर्टर भी तैयारियों में जुट गए हैं। मनपसंद पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हर गली चौराहे पर होने लगी है। पावर को लेकर ब्यूरोक्रेट्स का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। नौकरी छोड़कर राजनीति में आने के तमाम उदाहरण हैं। अब इस फहरिस्त में IAS नीलकंठ टेकाम का भी नाम शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सूबे के एक आईएएस नौकरी छोड़कर राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के आईएएस नीलकंठ टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है। उनके वीआरएस लेने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आईएएस नीलकंठ टेकाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वैसे आईएएस नीलकंठ टेकाम ने किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। नीलकंठ टेकाम ने वीआरएस लेने को लेकर कहा कि मैं पब्लिक के बीच में रहकर समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूं। मैं अभी जिस जगह हूं, यहाँ मेरे पास ज्यादा काम करने के लिए नहीं है, इसलिए वीआरएस के लिए आवेदन किया है। फिलहाल अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। नौकरी के दौरान भी मैं कई सामाजिक गतिविधियों से जुड़ रहा हूँ। खासतौर पर बस्तर क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब वो सारी चीजें समाज के लोगों के काम के लिए करना चाहता हूँ। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। दुर्ग अधिवक्ता संघ आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। दुर्ग न्यायालय में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही है। अभी तक दुर्ग न्यायालय से कई कूलर और पंखे के साथ साथ टेबल कुर्सियों की भी चोरी हो चुकी है। साथ ही पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने की वजह से बाहर बैठे अधिवक्ताओं की फाइलों पर धूल जम जाती है। साथ ही अव्यवस्थित पार्किंग की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर आज दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ नीता जैन ने कलेक्टर और एसपी के समक्ष अपनी मांगों को रखा, जिसमें दुर्ग एसपी के द्वारा जल्द ही पुलिस सहायता केंद्र की मांग को स्वीकार किया गया। जिला न्यायालय में जब से कोरोना काल बीता है, नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ, पुनर्निर्माण शुरू हुआ, तब से अधिवक्ता संघ के बहुत से अधिवक्ता साथी हमारे बाहर में शेड लगा कर बैठे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। इस दौरान हमने हमारे अधिवक्ता संघ के साथियों के लिए जो कूलर और पंखे और लाइट वगैरह की व्यवस्था संघ के द्वारा की गई थी, वो रात्रि में पुलिस गश्त ना होने के कारण पुलिस की अव्यवस्था के चलते चोरियां हो जा रही हैं। लगातार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस महोदय आए, उनसे कहा गया, कलेक्टर महोदय और एसपी साहब ने आश्वस्त किया था, इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसके चलते हम लोगों को आज मजबूरन एसपी और कलेक्टर महोदय के समक्ष जाकर उन्हें याद दिलाना पड़ा कि आपने आश्वस्त किया था कि वो कार्य अतिशीघ्र किया जाएगा। तो कलेक्टर महोदय इससे अपना सहमति व्यक्त करते हुए उस कार्य को पूरा करने का वचन दिए हैं। एसपी साहब ने भी कहा कि हम भी इससे सहमत हैं। ऐसा न्यायपालिका के अंतर्गत आने वाले कलेक्ट्रेट और न्यायालय के आसपास में चोरियां हो रही है, तो फिर शहर में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। तो निश्चित रूप से इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पुलिस सुरक्षा के सहायता केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, इस बात का आश्वासन जी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सलीमुद्दीन कुरैशी, एडवोकेट दुर्ग। दुर्ग अधिवक्ता संघ अध्यक्ष नीता जैन ने क्या कहा, ये सुनते हैं। बताएंगे क्या परेशानियां लेके आए हैं आप? आज हमने पार्किंग व्यवस्था को लेकर और सामने जो कच्ची सड़क है वहाँ पर अधिवक्ता बैठते हैं, जिससे धूल डस्ट से ग्रसित हो जाते हैं सारे अधिवक्ता। उनकी फाइलों में दिन भर धूल लग जाती है, परेशान है हम लोग वहाँ पर। इसको लेकर हम माननीय जस्टिस भादुरी साहब आए थे, हाई कोर्ट जस्टिस, तो उनसे चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा था कि आप कलेक्टर साहब और एसपी साहब को उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये काम देखिए करके। तो आज हम चर्चा करने आए, तो उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, प्योर ब्लॉक वाला काम है, मैं तत्काल करवा दूँगा उसको। और पार्किंग व्यवस्था को लेकर एसपी साहब से भी हमने चर्चा की। एसपी साहब से वीडियो के माध्यम से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर एक स्थान दे देते हैं तो पुलिस सहायता केंद्र खोल दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो चोरियाँ होती है वो बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ पर पूर्व में कम से कम 17 कूलर और 25 से 30 पंखे, लाइट सब बाहर लगी हुई चोरी हो गई है। इसकी शिकायत हमने थाना दुर्ग में भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बात को लेकर हम यहाँ पर आए थे और एसपी साहब ने आश्वस्त किया कि मैं अभी, क्योंकि उर्स का भी कार्यक्रम है, लोग यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बैठे रहते हैं, तो चोरियाँ भी होती है। तो ऐसे इसको देखते हुए तत्काल हमने कहा है कि आज एक गश्त यहाँ पर लगाई जाए परमानेंट, ताकि जो चोरियाँ हो रही है वो बंद हो जाए। जी, अपना परिचय बता दीजिए। नीता जैन, अधिवक्ता, दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष।
एक सूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रेषण कंपनी लिमिटेड जगदलपुर के द्वारा 132 पब्लिक 33 केवी को केंद्र जगदलपुर में आवश्यक कार्य किए जाने हेतु दिनांक 27 तारीख शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह से बिजली जगदलपुर में बंद रहेगी। संपूर्ण प्रभावित क्षेत्र इस प्रकार हैं: संपूर्ण जगदलपुर, धर्मपुरा क्षेत्र और लोहंडीगुड़ा के आसपास के क्षेत्र। आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग के द्वारा दिया गया पूर्वानुमान दिल को बहला रहा है और हकीकत में मौसम मन को दहला रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम के विषय में पूर्वानुमान तो यही है कि भीषण गर्मी के लिए पहचान रखने वाले नौतपा में प्रदेश का मौसम तूफानी होगा। कल यानी 25 मई से नौतपा तो लग गया है, तूफान कहां है हमें कमेंट्स के माध्यम से सूचित करें। आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। नौतपा साल के वो 9 दिन होते हैं जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है। इस कारण से इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। ये संयोग तब बनता है जब सूर्य 15 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में आते हैं। यदि इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से बारिश न हो और न ही ठंडी हवा चले तो ये माना जाता है कि ये आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी तो अच्छी बारिश की उम्मीद पर हम ये दुआ करते हैं कि न चले कहीं ठंडी हवा 2 जून तक। वैसे तो कल प्रदेश सूखा ही रहा। रायगढ़ में रहा अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस और 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा डूमर बहार का। राजधानी तो बड़ी शिद्दत से नौतपा का समर्थन करते हुए 42 डिग्री सेल्सियस पर तपती रही और न्यूनतम तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होने दिया। जो पास है उसका आनंद उठाइए, गर्मी एंजॉय कीजिए। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज की हेडलाइंस: जलनी माता गुड़ी में पूजा करने के बाद मेले में शामिल हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन। शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर विधायक रेखचंद जैन ने किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। संसद के नए भवन के लोकार्पण राष्ट्रपति के हाथों कराए जाने की रखी मांग। सांसद दीपक बैज ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। दुर्ग में अधिवक्ता गण अपनी मांगों को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। 8 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ ने किया अनिश्चितकालीन धरना। और रोजाना हो रही बिजली कटौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.